विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार टिकटॉक का माथापच्ची का दौर पूरे प्रदेश के अंदर बीजेपी और कांग्रेस में जारी है। इसी बीच खबर रविंद्र सिंह भाटी को लेकर है। रविंद्र सिंह भाटी आप देखिए पिछले 3-4 सालों से जब से वो जोधपुर की यूनिवर्सिटी के बड़े अध्यक्ष बने थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उसके बाद लगातार अपनी बेबाक बात के लिए, बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे और कई आंदोलन रविंद्र सिंह भाटी ने किए। 3-4 साल तक लगातार जोधपुर और पूरे राजस्थान के अंदर उनका एक अच्छा क्रेज देखने को मिला। विधानसभा चुनाव से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि रविंद्र सिंह भाटी है चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन इसी बीच खबर है कि रविंद्र सिंह भाटी अब सितंबर के पहले सप्ताह के अंदर बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा, जहां से रविंद्र सिंह भाटी जो उनका जो गांव है उसी विधानसभा में आता है, वहां पर एक यात्रा शुरू करने वाले हैं और शिव विधानसभा से चुनाव की ताल ठोकने वाले हैं। कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे इस बात को लेकर अभी तक कुछ भी पते नहीं क्लियर है, लेकिन ऐसा बताया जाता है उसके लिए बाकायदा पोस्टर होल्डिंग है, वो शिव विधानसभा में आज से लगना शुरू हो गए हैं। एक महीने भर की ज्यादा से ये यात्रा होगी जिसमें गांव ढाणी में जाकर रविंद्र सिंह भाटी वहां की समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे। इस तरीके की खबर है। दरअसल आप देखिए रविंद्र सिंह भाटी जो कि आप देखिए ऐसा भी एक जो जानकारी निकल कर आ रही है कि बीजेपी के साथ में उनकी बातचीत चल रही थी, बीजेपी से वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन अंदर खाने ये खबर है कि बीजेपी है रविंद्र सिंह भाटी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरदारपुरा सीट के सामने चुनाव लड़ाने के लिए इसके बारे में सोच रही है और इसके बारे में बाकायदा इंटरनली पार्टी की रविंद्र सिंह भाटी से बातचीत चल रही है। हालांकि इस बात को लेकर किसी ने भी पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा बताया जाता है क्योंकि आप देखिए जोधपुर की जो सरदारपुरा सीट है जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं, वहां पर भी आप देखिए जोधपुर के अंदर रविंद्र सिंह भाटी का एक बड़ा क्रेज हमेशा से देखने को मिला है। वैसे जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर सहित राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के अंदर खास तौर से युवाओं में रविंद्र सिंह भाटी का एक बड़ा क्रेज देखने को मिलता है। लिहाजा कहीं न कहीं बीजेपी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने एक मजबूत उम्मीदवार उतारना चाहती है, युवा हो जो जातिवाद से ऊपर उठकर हो, तमाम चीजों को लेकर, तो लिहाजा रविंद्र सिंह भाटी के बारे में भी पार्टी सोच रही है। लेकिन दूसरा जो धड़ा है वो जो हमें बता रहा है उसमें सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी की बीजेपी के अंदर एंट्री है वो नामुमकिन है। उसका सबसे बड़ा कारण है जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव को लेकर रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय जीते, उसके बाद में अरविंद सिंह भाटी को एसएफआई से जीता है, तो कहीं न कहीं एबीवीपी को जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा झटका लगा और इसी बात से एबीवीपी और संघ है वो पूरी तरीके से नाराज है और वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से रविंद्र सिंह भाटी की बीजेपी के अंदर एंट्री हो। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी अब आप देखिए शिव के अंदर लगातार आप देखिए पिछले 15 दिनों से रविंद्र सिंह भाटी है शिव के अलग अलग इलाकों के अंदर जा रहे हैं, तमाम कार्यक्रमों के अंदर शिरकत कर रहे हैं। उनकी जो एक्टिवनेस बढ़ी है वो पिछले 15 दिन से बढ़ी है और अब जिस तरीके से आज जो होल्डिंग और पोस्टर लगे हैं उसने इस बात को पुख्ता कर दिया है कि रविंद्र सिंह भाटी 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी मूड में है, तैयारी में है। अगर आप देखिए क्योंकि जब छात्र संघ चुनाव थे, जब एबीवीपी ने रविंद्र सिंह भाटी का टिकट काट दिया था तो रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय टाल ठोकी थी और कई सालों के बाद में कोई आदमी निर्दलीय पहली बार वहां से चुनाव जीता था। और उसी तरीके से रविंद्र सिंह भाटी को लगता है कि शिव के अंदर, क्योंकि आप देखिए शिव के अंदर, शिव के हरसानी के पास में रविंद्र सिंह भाटी का गांव है और उसी इलाके से आते हैं और शिव के अंदर आज भी आप देखिए तमाम जितने भी नेता जीते हो, लेकिन वहां पर जो बेसिक मुद्दे, चाहे पानी की समस्या हो, चिकित्सा की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, आज भी कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। वहां के लोग ऐसा बताया जाता है कि एक ऐसा नेता चाहते हैं जो उनका विकास करे। अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि आप देखिए रविंद्र सिंह भाटी के मैदान में आने के बाद में बीजेपी की क्या कुछ रणनीति होगी, इस बात पर लोगों की निगाह रहेगी। क्योंकि आप देखिए वहां पर अगर जो रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ते हैं तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वहां पर बीजेपी को होने वाली है। लिहाजा बीजेपी क्या कुछ प्लान करती है इन तमाम चीजों को लेकर भी नजर रहेगी। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव मैदान में उतरने के बाद में पश्चिमी राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में इस बात की जबरदस्त तरीके से चर्चा है, क्या रविंद्र सिंह भाटी अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, रैली और यात्रा के माध्यम से बीजेपी को यह बताना चाहते हैं कि वो जनाधार के नेता है या नहीं है, उनके पीछे भीड़ है, इन तमाम चीजों को लेकर। लेकिन जिस तरीके से ये भी खबर है कि अशोक गहलोत के सामने रविंद्र सिंह भाटी को लेकर चुनाव लड़ने को लेकर भी बीजेपी है वो विचार कर रही है। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।